सबको नमस्कार। आपके न्यूज़ का एपिसोड नंबर 818 है। आज का डेट है 28 जून 2025। आम आदमी पार्टी चैलेंजिंग द स्टेटस को, शेकिंग अप सिस्टम, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन इन द इंडियन पॉलिटिक्स। आप गवर्नमेंट्स, लीडर्स इन गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी, एंटरप्रेन्योर गवर्नेंस। आप ऑपोजिशन रोल, रिस्पॉन्सिबल फाइटिंग फॉर पीपल्स इश्यूज एंड बोल्डली रेजिस्टिंग द रॉन्ग पॉलिसीज। हमारा ट्विटर हैंडल है @न्यूज़ आपके। दिल्ली के न्यूज़ से शुरू करेंगे। आप लोगों को मालूम होगा सारा भारद्वाज जी और सत्येंद्र जैन जी, इन दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। इन पर चार्ज है करप्शन का, और इन दोनों ने हेल्थ मिनिस्ट्री में जो जो काम किए थे उसमें एलिगेशंस ये हैं कि फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज मिले हैं बहुत सारे दिल्ली के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में। तो ये जो दिल्ली के फेमस एलजी साहब थे विजेंद्र गुप्ता जी, इन्होंने हाईलाइट किए हैं डिलेस, कॉस्ट एस्केलेशंस और सस्पेक्टेड एम्बेजलमेंट इन 24 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। और ये जो भी प्रोजेक्ट्स हैं इनको सैंक्शन किया गया था 2018 एंड 2019 में, और प्रोजेक्टेड कॉस्ट जो इनका था वो था 5,590 करोड़। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में ये कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जिसको कम्प्लीटली स्क्रैच से लेकर अभी तक खत्म कर दिया गया है। तो ये कुछ आरोप लगाए गए हैं, और इन्होंने कहा है कि टाइमलाइंस भी मिस किए गए हैं। कुछ एक प्रोजेक्ट है जो कि 1,125 करोड़ का आईसीयू हॉस्पिटल प्रोजेक्ट था, जिसमें 6,800 बेड्स का प्रावधान होने वाला था, लेकिन वो सिर्फ 50% कंप्लीट हो पाई है 3 सालों में, और ऑलमोस्ट 800 करोड़ अभी तक स्पेंड हो चुके हैं, और इनका कुछ इनिशियल 6 मंथ्स का डेडलाइन था। तो इस तरह से चार्जेस जो हैं ये सत्येंद्र जैन जी पर और सौरभ भारद्वाज जी पर इन लोगों ने लगाए हैं। बीजेपी गवर्नमेंट ने अभी फोटो शूट्स करने शुरू कर दिए हैं। वो छोटे छोटे पॉट होल्स को वो भर रहे हैं, और उनके आफ्टर एंड बिफोर टाइप पिक्चर्स वो लोग पोस्ट कर रहे हैं। तो छोटे से छोटा पॉट होल को भी भर के वो लोग आई विटनेसेस ढूंढ कर और उसका पीआर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ बहुत अच्छे यहाँ पर पिक्चर्स हैं जो आपको दिखेंगे कि किस तरह से परफेक्ट स्क्वायर या रेक्टेंगल पॉट होल को भी वो भर रहे हैं, और फिर उसके साथ फोटोग्राफ्स खिंचा रहे हैं। और एक यहाँ पर पोस्टर देख सकते हैं जहाँ पर सब्जी मंडी रोड पर एक स्पीड ब्रेकर के निर्माण का पोस्टर चिपकाया गया है, और वहाँ पर वहाँ के लोकल एमएलए की तस्वीरें दी गई हैं। साथ में वहाँ के लोकल जितने भी बीजेपी लीडर्स हैं उनका भी सारा क्रेडिट दिया गया है। कुछ पुरानी पिक्चरें हैं दिल्ली के जो कि जिस तरह से यूरोपियन स्टाइल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉमिस किया गया था अरविंद केजरीवाल जी द्वारा, वैसा सारे पिक्चर्स में यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारा काम खत्म हुआ है। कुछ काम जो जेल जाने की वजह से खत्म नहीं हो पाया था, अदरवाइज पूरी दिल्ली इतनी सुंदर बन जाती थी। तो यहाँ पर कुछ अच्छे पिक्चर्स हैं उसके। जो हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने जून 26 को एक सिटी कोर्ट में ऑब्जेक्शन रेज करा है कि सोमनाथ भारती जी अपने वाइफ को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं डिफेमेशन केस, जो कि लीगली उनके वाइफ को इसलिए वो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो जो केस है वो लिपिका मित्रा जी, इनकी सोमनाथ भारती जी की वाइफ हैं। उन्होंने एक क्रिमिनल डिफेमेशन कंप्लेंट रेज किया है सीतारमन जी को, और इसमें उन्होंने डिफेमेशन जो अक्यूज किया था उस पर उन्होंने बोला है कि सीतारमन जी ने डिफेमेटरी, फॉल्स और मलिशियस स्टेटमेंट्स जो कि जारी किए थे वो पूरी तरह से इस वजह से किए थे ताकि उनके हस्बैंड का रेपुटेशन, मतलब जो कि सोमनाथ भारती जी हैं, उनका रेपुटेशन जो है उनका खराब कर किया जाए किस तरह से, और किस तरह से उनके जो चांसेस हैं जीतने के लोकसभा इलेक्शन 2024 वाले में, उसमें उनको कैंडिडेचर किस तरह से वीक किया जाए, इस पर निर्मला सीतारमन जी ने इस तरह से कमेंट्स पास किए थे।
एक बहुत ही दुखद घटना है दिल्ली की, जो कि है एक 20 साल की लड़की जो जीटीबी हॉस्पिटल में भर्ती थी। वो ट्रीटमेंट के लिए वहां गई थी, लेकिन उसकी लाश वापस आई है। ये बहुत सीरियस मामला है। मेरी यादाश्त में ऐसा कभी नहीं मैंने सुना कि एक पेशेंट जो अस्पताल में इलाज कराने आई हो, उसके साथ उस अस्पताल में बलात्कार हो जाए, और वो भी ऐसा निर्मम बलात्कार हो कि उसके अंदर फिर उसकी मृत्यु हो जाए। वो पेशेंट बताया जाता आईसीयू में थी, उसके साथ वहाँ पे बलात्कार हुआ। 20 साल की पेशेंट थी, जवान थी। उसके बाद सरकार ने इस खबर को दबाने की पूरी कोशिश की, छिपाने की पूरी कोशिश की, और अब वो लड़की मर गई है। तो भी सरकार की तरफ से कोई खबर नहीं आई। सरकार की तरफ से ये नहीं आया कि मुख्यमंत्री परिवार से मिली हों, या मुख्यमंत्री ने कंपनसेशन अनाउंस किया हो, या मुख्यमंत्री ने कुछ अस्पताल की सुरक्षा के लिए कोई मीटिंग बुलाई हो। ऐसी कोई खबर नहीं आई है। इस खबर को भी दबाने की कोशिश। पब्लिक बीजेपी एमएलए जो शिखा राय जी हैं, उनसे मिलने की बहुत कोशिश कर रही है। ये शिखा राय जी वही हैं जिन्होंने सौरभ भारद्वाज जी को उनकी कॉन्स्टिट्युएंसी में कम मार्जिन से हराया था। और इनकी जो पीए हैं ऑफिस में, ये बुरी तरह से पब्लिक को असॉल्ट करती है, उनका काम करने से मना कर देती है। और जो बीजेपी एमएलए हैं शिखा राय जी, इनसे मिलने भी नहीं देती हैं। तो ये वही लोग हैं जो लोग दिल्ली में जब इलेक्शन होता है तब आकर पब्लिक की पैर छूती हैं, और अब उसके बाद दिल्ली की जनता से मिसबिहेव कर रही है। तो ये दिल्ली का एक वीडियो है आपके सामने। आम आदमी पार्टी की जो स्टूडेंट विंग है, उसको अब हेल्प डेस्क सेटअप करने के लिए आर्ट्स फैकल्टी के सामने परमिशन मिली है। और आम आदमी पार्टी की जो स्टूडेंट विंग है एसैक, वो अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स के लिए हेल्प करेगी, जो भावी स्टूडेंट्स हैं जो इन फ्यूचर आने वाले हैं एडमिशन्स के लिए। तो अच्छा इनिशिएटिव है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसी पर बात करते हुए धालीवाल जी ने कहा है कि हमारा जो फाइट है युद्ध नशे विरुद्ध, ये चलता रहेगा। और चाचा भतीजा गवर्नमेंट जो पंजाब की है, इसने बहुत बुरी तरह से पंजाब को क्षति पहुंचाई है। तो इनका मतलब था कैप्टन मठीजिया और उनके भतीजे से। तो अब ये सारा कुछ बंद होगा, और इस पर एक बहुत अच्छा आर्टिकल यहाँ पर है धालीवाल जी का। आप गुजरात से कुछ न्यूज़ है। उमेश मकवाना जी जो बोटाद सीट से थे एमएलए, उन्होंने इट सीम्स गांधीनगर में ज्यादा टाइम स्पेंड किया है, ना कि अपने कॉन्स्टिट्युएंसी में। और जब बीजेपी को इनके बारे में पता चला, तो बीजेपी उनकी सिचुएशन का एडवांटेज लेते हुए काफी डर्टी पॉलिटिक्स खेल रही थी। इन्होंने डिसाइड किया गया है आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप से कि अब उमेश मकवाना जी को, जो कि एमएलए हैं गुजरात से, उनको आम आदमी पार्टी से निकाल दिया गया है और 5 साल तक सस्पेंड कर दिया गया है। तो इस पर और ज्यादा इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप सिंगरौली एमपी, जो मध्य प्रदेश सिंगरौली में जो हमारी आप की लीडर हैं रानी अग्रवाल, इन्होंने एक एक्सीडेंट साइट विजिट किया है। एक सिंगरौली में एक विजय बंधु पेट्रोल पंप है, जो कि सिंगरौली हेडक्वार्टर से काफी नजदीक है। और यहाँ पर काफी सारे रोड एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। तो यहाँ पर एक रोड एक्सीडेंट हुआ है जहाँ पर वो गई हैं, और उन्होंने काफी अच्छे से इस चीज को उठाया है कि बार बार अगर यहाँ पर एक्सीडेंट होता है तो फिर गवर्नमेंट यहाँ पर कोई मेजर क्यों नहीं ले रही है। तो उनका ये वाला वीडियो जो है काफी वायरल भी रहा कल एक्स पे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रोड सेफ्टी पर क्या इनिशिएटिव्स या क्या इफेक्टिव स्टेप्स लिए जा रहे हैं, या क्या जरूरत है, इस पर काफी खुलकर बोली हैं। नाउ कमिंग टू न्यूज दैट मैटर्स। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक लास्ट 11 सालों में 2532 से ज्यादा करोड़ रुपए प्रमोशन किया है संस्कृत का। और ये हुआ है 2014 से लेकर 2025 तक, अभी तक। और ये अगर स्पेंडिंग हम देखा जाए कि संस्कृत पे कितना पैसा खर्चा हुआ है,
तो इसका एक कंपैरिजन ये है कि इट इज 17 टाइम्स द कंबाइंड स्पेंडिंग ऑफ 147.56 करोड़, जो कि हमारे इंडिया के बाकी क्लासिकल 5 लैंग्वेजेस तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम एंड ओडिया, वन ऑफ द मोस्ट क्लासिक या सबसे पुराने जो लैंग्वेजेस हैं, इनमें ये 5 लैंग्वेजेस आते हैं। तो 17 टाइम्स द कंबाइंड स्पेंडिंग सिर्फ संस्कृत पे स्पेंड किया गया है, और हम सबको मालूम है कि कितने लोग संस्कृत बोलते हैं और कितने लोग तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया बोलते हैं। तो इस पर एक आर्टिकल है जो आप देख सकते हैं, आरटीआई का डेटा है, और पूरे इंडिया में किस तरह से लैंग्वेज प्रमोशन फंड्स को यूज किया गया है, इस पर आप ये न्यूज़ देख सकते हैं। तो इसके साथ ही आज का न्यूज़ यहीं पर समाप्त होता है। हैव अ गुड डे एवरीवन, थैंक यू सो मच।